गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 15 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं आज क्या स्पेशल डे है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज है ग्लोबल विंड डे। 15 जून यानी ग्लोबल विंड डे। ओके, याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट चलते हैं। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं। 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। ओके, और इस साल की जो थीम है वो है एक्सेस टू जस्टिस। ओके, सो ये जो डे है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है एक्सेस टू जस्टिस। आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आप चाहें तो इस थीम को नोट भी कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। करंट अफेयर से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए एक नया कानून पारित किया है? आपको बताना है जो विदेशी प्रतिबंध होते हैं उनका मुकाबला करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए एक नया लॉ यहाँ पर पास किया गया है। किस कंट्री द्वारा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चाइना द्वारा ये लॉ पास किया गया है अभी हाल ही में। जो विदेशी प्रतिबंध होते हैं उनका मुकाबला करने के लिए एक लॉ को यहाँ पर पास किया गया है चाइना द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सभी सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकारों के प्रशासन और पर्यवेक्षण गतिविधियों को चलाने के लिए कौन सी एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना की है? ओके, सो यहाँ पर जो 100% ऑनरशिप के साथ एक कंपनी स्टार्ट की गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, जिसमें सेबी की सभी जो पंजीकृत यहाँ पर कंपनियाँ हैं निवेश सलाहकारों और प्रशासन को लेके, उसकी गतिविधियों को चलाने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना की गई है। और नाम आपकी स्क्रीन पर दिया गया है ऑलरेडी। नाम यहाँ पर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड। ओके, सो नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। विश्व विनिवेश फोरम बैठक 17 से 21 अक्टूबर 2021 तक किस शहर में आयोजित की जाएगी? ओके, सो यहाँ पर 17 से 21 अक्टूबर तक जो बैठक होने वाली है विश्व विनिवेश फोरम की, वो किस शहर में आयोजित की जाने वाली है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं गाइस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आबू धाबी, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में ये जो आबू धाबी शहर है, वहाँ पर ये बैठक जो मीटिंग है वो आयोजित की जाने वाली है 17 to 21 अक्टूबर 2021। आगे चलते हैं गाइस। वर्ष 2022 और 23 के कार्यकाल के लिए यूएन सुरक्षा परिषद के निर्वाचित 5 अस्थायी सदस्य कौन चुने गए हैं? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो जो 5 निर्वाचित सदस्य हैं, जो एक यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ओके, टेम्परेरी मेंबर होते हैं यूएन सुरक्षा परिषद के। उसमें आपको अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और यूएई का नाम मिलेगा। ओके, ये 5 सदस्य हैं, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, सो ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनको यूएन सुरक्षा परिषद के नवनिर्वाचित 5 अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है 1 साल के लिए, 2022 से 2023 के लिए गाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व संविधान एवं संसद संघ ने किस देश में अपने वैश्विक कार्यालय का उद्घाटन किया है? ओके, सो जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन है उसने यहाँ पर एक ग्लोबल ऑफिस ओपन किया है। किस कंट्री में ये ऑफिस खुला है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इंडिया, यानी भारत में ये जो इनका वर्ल्ड ऑफिस है ग्लोबल लेवल पे ये खोला जा रहा है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन, विश्व संविधान एवं संसद संघ का, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जल जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत जल परिवहन से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के नियमों का जो यहाँ पर 100वां अनुबंधित राज्य बना है उसका नाम आपको बताना है। ओके, सो क्वेश्चन मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ गाइस। जो यहाँ पर जल जहाज़ों से प्रदूषण होता है, ओके, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई है जिसमें कुछ कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है। तो इसमें जो 100 कंट्री यहाँ पर बना है उसका नेम आपको बताना है गाइस। अर्जेंटीना, मलेशिया, मैक्सिको या फिर यूक्रेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गाइस, अर्जेंटीना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्जेंटीना इसका यहाँ पर 100 कंट्री बना है हाल ही में, काफ़ी न्यूज़ में है, याद रखिएगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय मूल की किस पत्रकार ने 2021 पुलित्जर पुरस्कार जीता है? ओके, सो हाल ही में जो एक भारतीय मूल की महिला है उन्होंने यहाँ पर 2021 जो पुलित्जर प्राइज़ है उसको जीता है, जर्नलिस्ट हैं। आप गेस कर सकते हैं नेम क्या हो सकता है यहाँ पे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेघा राजगोपालन। ओके, सो मेघा राजगोपालन को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है 2021 पुलित्जर पुरस्कार, याद रखिएगा। और इनकी एक फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। ये है भारतीय मूल की जो महिला है मेघा राजगोपालन। ओके, इन्होंने यहाँ पर जो मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए जो चीन का एक विशाल बुनियादी ढांचा था उसको उजागर करने के लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया है ये। ओके,
सो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम बनता है मेघा राजगोपालन। आगे चलते हैं गाइस। हाल ही में किस पत्रकार को 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ओके, सो जो नए वरिष्ठ सलाहकार हैं भारत के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के, वो कौन बने हैं हाल ही में 1 वर्ष की अवधि के लिए, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कंचन गुप्ता। ओके, सो कंचन गुप्ता को यहाँ पर वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चुना गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए। बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, आप याद रखिएगा, कंचन गुप्ता। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। कोस्टारिका की किस अर्थशास्त्री को अंकटाड की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है? ओके, सो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका काफ़ी बोलबाला है गाइज, वुमेन पावर यहाँ पर नज़र आई है। आप देख रहे हैं जैसे कि हर क्षेत्र में महिलाओं का काफ़ी यहाँ पर योगदान रहा है। तो कोस्टारिका में एक अर्थशास्त्री हैं जिसको अंकटाड की अध्यक्षता के लिए पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। आप कैसे कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिबेका ग्रीन्सपैन। ओके, सो रिबेका ग्रीन्सपैन को यहाँ पर अंकटाड की अध्यक्षता के लिए पहली महिला अध्यक्ष घोषित किया गया है कोस्टारिका में। याद रखिएगा गाइज, रिबेका ग्रीन्सपैन। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। वह 5 भारतीय महिला क्रिकेटर कौन हैं जो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित 100 गेंदों के प्रारूप में खेले जाने वाली द 100 वुमेन्स प्रतियोगिता में शामिल हुई हैं? ओके, सो आपको सिंपली जस्ट ये याद रखना है 5 इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं जो द 100 वुमेन्स प्रतियोगिता में शामिल होने वाली यहाँ पर महिलाएं बनी हैं, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हैं शेफाली वर्मा। ओके, उसके बाद हैं हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिक्स, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। सो इनमें से कुछ नाम आपने ज़रूर सुने होंगे, सारे ही नेम बहुत फेमस हैं इंडियन क्रिकेट टीम की जो महिलाएं हैं। शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिक्स, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। ओके, सो ये नेम आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं गाइस। किस राज्य सरकार ने राज्य में वृक्ष प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है, जिसे राज्य भर में वृक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकार प्रदान किए जाएंगे? ओके, सो 50 वर्ष से जो अधिक पुराने वर्ष हैं उनको विरासत वृक्ष के रूप में भी यहाँ पर डाइवर्ट किया जाएगा। ओके, यहाँ पर क्लासीफाइड किया जाएगा जो हेरिटेज ट्री है। सो यहाँ पर ये निर्णय किस सरकार द्वारा लिया गया है ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा ये निर्णय लिया गया है गाइस। ओके, याद रखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। IIT रुड़की के प्राध्यापक द्वारा विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 प्राप्त किया गया है। उनका नाम आपको बताना है गाइस। जो NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड है, काफ़ी लंबा नेम है, अवार्ड का नाम है ये अवार्ड किसको मिला है अभी हाल ही में? IIT रुड़की के जो प्राध्यापक हैं, विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए इनको मिला है। आप गेस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, शैलेश गनपुरे जी को ये अवार्ड दिया गया है। NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए गाइस, शैलेश गनपुले। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण कर रही है? ओके, सो समुद्री मार्ग से यहाँ पर जो एक केबल होती है, कोएक्साइल केबल जिसको कहा जाता है, सो अंडर सी केबल का निर्माण कर रही है कंपनी। सबसे लंबी केबल है, इसका बताना है आपको किस कंपनी द्वारा निर्माण किया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं। सो दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बनाने वाली जो कंपनी है वो है गूगल। ओके, सो गूगल इसका निर्माण करने जा रही है गाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत किस कंपनी ने तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है? सो एक परियोजना अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, जो एक प्रोजेक्ट है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये परियोजना जो है वो किस कंपनी ने तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी के रूप में अपनाई है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट कंपनी द्वारा ये योजना जो है साझेदारी की गई है तेलंगाना सरकार के साथ। ओके, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। किस व्यक्ति को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ओके, सो अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, उनका नाम आपको बताना है गाइस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हुसैन अल मुसल्लम। ओके, सो हुसैन अल मुसल्लम जी को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। RBI ने ATM से मुक्त निकासी की सीमा को कितनी बार कर दिया है, ये आपको बताना है। सो अभी इसका जो निकासी सीमा है उसको बढ़ाकर RBI ने कितना कर दिया है ATM से, ये आपको बताना है गाइज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यहाँ पर 5 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं ATM को। ओके, RBI द्वारा जो सीमा है उसको बढ़ाकर 5 बार यहाँ पर कर दिया गया है, 5 टाइम्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
कोलकाता की जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने अपशिष्ट जल के शोधन के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है? ओके, सो जो टेक्निक का नाम है आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रो कोएगुलेशन एंड इलेक्ट्रोफ्लोटेशन इन्हेंस्ड मेम्ब्रेन मॉड्यूल। ओके, ये तकनीक का नाम है जो कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने अपशिष्ट जल के शोधन के लिए विकसित की है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रो कोएगुलेशन एंड इलेक्ट्रोफ्लोटेशन इन्हेंस्ड मेम्ब्रेन मॉड्यूल। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बेहतर पर्यटन अनुभव की सुविधा के लिए किस वेबसाइट का शुभारंभ किया है? ओके, सो जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे पर्यटन मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, उन्होंने हाल ही में पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए एक यहाँ पर वेबसाइट का शुभारंभ किया, उसको लॉन्च किया है। गाइस, आपको नाम बताना है क्या वेबसाइट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, चैट के नाम से यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसको लॉन्च किया गया है जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रहलाद सिंह पटेल जी द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। गुजरात का कौन सा शहर देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली शहर में तब्दील होगा? ओके, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली, जिसमें खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही यहाँ पर मान्यता दी जाएगी, ऐसा कौन सा शहर यहाँ पर पहले स्थान पर बनने जा रहा है? गुजरात का जो पहला सिटी है उसका नाम आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केवड़िया शहर में ये जो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली शहर की जो योजना है वो यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है और ये पहला बनने जा रहा है देश का, केवड़िया शहर। ओके, याद रखिएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा समूह गुजरात में किस नाम से स्थापित किया जा रहा है? सो वो आपको बताना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर नेम देख पा रहे हैं, ये जो समूह है इसका नाम है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी। ओके, तो जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा समूह है गुजरात में, वो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी के नाम से यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। आगे चलते हैं। इंटरपोल द्वारा नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ओके, सो जो इंटरनेशनल पुलिस है इंटरपोल, उसके द्वारा एक यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है नकली दवाओं और उत्पादों की जो ऑनलाइन बिक्री है उस पर रोक लगाने के लिए। उस ऑपरेशन का क्या नाम है ये आपको बताना है गाइस, आप गेस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऑपरेशन पेंजिया। ओके, सो ऑपरेशन पेंजिया को यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है इंटरपोल द्वारा, जो कि नकली दवाओं और उत्पादों की जो ऑनलाइन बिक्री हो रही है उस पर रोक लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए। याद रखिएगा, ऑपरेशन पेंजिया। आगे चलते हैं। भारत के फिल्म प्रभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस को चिन्हित करने के लिए 2 दिवसीय ऑनलाइन फिल्म समारोह का यहाँ पर नाम रखा गया है। ओके, सो जो हाल ही में हमने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो दिन सेलिब्रेट किया है, ओके, उस पर यहाँ पर भारत के फिल्म प्रभाग द्वारा एक फिल्म समारोह का नाम रखा गया है जो कि ऑनलाइन फिल्म समारोह है। उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं गाइस। सो जो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑसिस ऑफ होप। ओके, सो ऑसिस ऑफ होप के नाम से एक ऑनलाइन फिल्म समारोह का यहाँ पर 2 दिवसीय आयोजन किया गया था भारत के फिल्म प्रभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर। याद रखिएगा, ऑसिस ऑफ होप। आगे चलते हैं। वर्ष 2020 के लिए यूरो मॉनिटर अंतर्राष्ट्रीय भारत खुदरा रैंकिंग्स में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ओके, सो एक रैंकिंग यहाँ पर निकाली गई है, यूरो मॉनिटर अंतर्राष्ट्रीय भारत खुदरा रैंकिंग, जिसमें किस कंपनी को यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है 2020 वर्ष के लिए, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट को यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है गाइस, यूरो मॉनिटर अंतर्राष्ट्रीय भारत खुदरा रैंकिंग में फ्लिपकार्ट। आगे चलते हैं। भारतीय तेल निगम ने किस राज्य में 24,000 करोड़ रुपए की 6 पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक समझौता किया है? ओके, सो आपको बताना है जो भारतीय तेल निगम है उसने यहाँ पर किस राज्य के साथ 24,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना है उसके लिए समझौता किया है, जिसमें 6 पेट्रोकेमिकल योजनाएं शामिल की जा रही हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में 6 मेट्रो केमिकल परियोजनाओं को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारतीय तेल निगम द्वारा, जिसमें जो राशि है वो 24,000 करोड़ रुपए है। याद रखिएगा, गुजरात सरकार और भारतीय तेल निगम के बीच ये समझौता हुआ है। आगे चलते हैं। टाटा डिजिटल लिमिटेड ने किस फिटनेस स्टार्टअप में $75 मिलियन का निवेश किया है? ओके, सो जो टाटा डिजिटल लिमिटेड है उसने अभी हाल ही में एक स्टार्टअप है, फिटनेस स्टार्टअप, जिसमें $75 मिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है अपनी ओर से। आप गेस कर सकते हैं यहाँ पर जो स्टार्टअप का नाम है वो क्या हो सकता है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्योर फिट। ओके, क्योर फिट के नाम से जो फिटनेस स्टार्टअप है उसमें टाटा डिजिटल लिमिटेड द्वारा $75 मिलियन का निवेश किया गया है गाइस। आगे चलते हैं गाइस। किस व्यक्ति को कतर में इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो की विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में सदस्य के रूप में चुना गया है? ओके, सो जो विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस है उसमें सदस्य के रूप में चुना गया है, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो है इसकी संस्था है, कतर में इन व्यक्ति को चुना गया है। आप गेस कर सकते हैं ऑप्शन।
द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वीरेंद्र नानावती। ओके, सो वीरेंद्र नानावती को जनरल कांग्रेस के सदस्य के रूप में यहाँ पर चुना गया है कतर में, आप याद रखिएगा, वीरेंद्र नानावती। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आम सभा में मतदान देने के अधिकार को निलंबित कर दिया है? ओके, सो जो उसका वोट राइट है, उस कंट्री का वोट राइट यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। उस कंट्री का क्या नाम है ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। ईरान का जो यहाँ पर मत देने का अधिकार है संयुक्त राष्ट्र आम सभा में, वो यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। और यहाँ पर जो रीज़न बताया जा रहा है गाइस, इनकी ईरान की ओर से यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हर कंट्री का, वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। ओके, सो ईरान की ओर से जो इकोनॉमी है इनकी काफ़ी यहाँ पर कोलैप्स कर गई है, जो यूएस के सैंक्शन इन पर लगे हुए हैं हाल ही में, उसके कारण ईरान जो कंट्री है यहाँ पर यूएन की जो आम सभा है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पा रही काफ़ी लंबे समय से। इसलिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्रीय जो महासभा है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो ईरान कंट्री है उसका वोट का अधिकार यहाँ पर निलंबित कर दिया जाएगा। ओके, सो याद रखिएगा ईरान। आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ क्विक न्यूज़ में डिस्कस करना चाहूँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं। यहाँ पर जो नोवाक जोकोविच हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टेनिस प्लेयर हैं सर्बिया के। इन्होंने यहाँ पर फ्रेंच ओपन का जो 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है वो जीत लिया है। और जो राफेल नडाल और रॉजर फेडरर हैं उनके रिकॉर्ड से ये एक कदम की दूरी पर हैं। आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम बनता है नोवाक जोकोविच। इन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है गाइस, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट चलते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट है उसमें मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संजय यादव जी। न्यायमूर्ति संजय यादव जी को अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल द्वारा इलाहाबाद के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये इनकी फ़ोटो है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं श्रीमान न्यायमूर्ति संजय यादव जी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं गाइस। और अभी हाल ही में G7 जो देश हैं उनका यहाँ पर एक समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। तो इसके जो डिक्लेरेशन में एक यहाँ पर निर्णय लिया गया है गाइस, G7 कंट्रीज़ द्वारा टोटल यहाँ पर जो गरीब देश हैं उनको $1 बिलियन की सहायता यहाँ पर दी जाएगी। $1 बिलियन की जो वैक्सीन है, $1 बिलियन वैक्सीन यहाँ पर दी जाएंगी। ओके, G7 कंट्रीज़ द्वारा टोटल यहाँ पर 1 अरब की जो डोज़ है वो दान करेंगे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, अकेले 10 करोड़ डोज जो है वो ब्रिटेन देगा यहाँ पर। ओके, सो याद रखिएगा, टोटल यहाँ पर 1 अरब डोज दान करने वाले हैं G7 कंट्रीज़ गरीब देशों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए। आगे चलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है यहाँ पर। यूएन पीस कीपिंग मिशन जो होता है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स की ओर से, इसमें 135 भारतीय शांति सैनिकों को दक्षिण सूडान में उत्कृष्ट सेवा के लिए यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है। ओके, सो काफ़ी प्राउड का मोमेंट होता है गाइस। 135 भारतीय जो शांति सैनिक हैं उनको दक्षिणी सूडान में उत्कृष्ट सेवा के लिए यूएन मेडल से सम्मानित किया गया है हाल ही में। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो यूएन पीस कीपिंग मिशन फोर्स होती है, ओके, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो आज के टाइम में भारत की ओर से ही है। ओके, सो 135 भारतीय शांति सैनिकों को जो ये सम्मान मिला है, पूरे भारत के लिए गर्व की बात है गाइस। आप देख सकते हैं दक्षिणी सूडान में इनको ये मेडल देते हुए अधिकारी आप देख पा रहे हैं। ओके, टोटल जो सैनिकों की संख्या है 135 भारतीय सैनिक हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और हाल ही में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, एक्चुअली यहाँ पर जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर मैं कहना चाहूँगा, ओके, इनको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है नफ्ताली बेनेट ने। और हाल ही में 13 जून को नफ्ताली बेनेट जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। 12 साल का इनका कार्यकाल रहा है श्रीमान यहाँ पर जो बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं, आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ओके, सो ये है यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, और यहाँ पर है नफ्ताली बेनेट। इनको यहाँ पर नया प्रधानमंत्री चुना गया है इजराइल कंट्री का, याद रखिएगा। ओके, और ये 13वें प्रधानमंत्री बने हैं, 13वें प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल कंट्री के गाइस, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और आईसीसी हॉल ऑफ फेम से एक न्यूज़ आ रही है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारत के जो पूर्व ऑलराउंडर हैं वीनू माकंड, ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वीनू माकंड जी का ये फोटो है, काफ़ी पुराना फोटो है क्रिकेट पिच का। सो वीनू माकंड जी को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिसमें टोटल यहाँ पर 10 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। सो आपको याद रखना है, भारत की ओर से जो ऑलराउंडर हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं वीनू माकंड जी, इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओके, और जो बाकी के 10 क्रिकेटर हैं उनके नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो डिटेल न्यूज़ है आप वीडियो की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से लर्न भी कर सकते हैं गाइस। ओके, यहाँ पर टोटल 10 जो खिलाड़ी हैं उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है, जिसमें सभी जो टीम है उनके खिलाड़ियों को यहाँ पर जगह दी गई है। दुनिया भर के जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं, जो फेमस पर्सन हैं, जो फेमस खिलाड़ी रहे हैं अपने काल में, उनको यहाँ पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया गया है। टोटल यहाँ पर जो 10 प्लेयर्स हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओके, ये हैं वे 10 प्लेयर्स। आगे चलते हैं गाइस और एक वैक्सीन के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ आ रही है। जो नोवावैक्स वैक्सीन है अमेरिकी ट्रायल में 90.4% यहाँ पर प्रभावी पाई गई है। और इसका जो उत्पादन है ये इंडिया में ही होने वाला है गाइस। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
जो कि एक काफ़ी फेमस कंपनी है वैक्सीन के उत्पादन में भारत की ओर से। यही इसका उत्पादन करने वाली है नोवावैक्स वैक्सीन का। ओके, सो जो अमेरिकी बायोटेक कंपनी है नोवावैक्स, इसको यहाँ पर जो मंजूरी है वो मिल चुकी है अमेरिकी गवर्नमेंट द्वारा, और इसकी जो उत्पादन की यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाने वाली है, जो उत्पादन किया जाने वाला है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाने वाला है गाइस। सो याद रखिएगा, नई वैक्सीन का नाम है नोवावैक्स और इसका उत्पादन होने वाला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। आगे चलते हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं। सो यहाँ पर जो पहली न्यूज़ आ रही है वो आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा राज्य में जो एक राजा पर्व होता है उसकी बधाई दी है। रज पर्व भी इसको कहा जाता है। ओके, सो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ओडिशा राज्य में जो राजा पर्व होता है, ओके, इसको आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि राजा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, ओके, या फिर ओडिशा राज्य में इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो राज्य का नाम है वो है ओडिशा, और ओडिशा राज्य में यहाँ पर राजा पर्व मनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में इस पर्व की बधाई दी है सभी राज्यवासियों को, याद रखिएगा गाइस। आगे चलते हैं, और आईआईटी रोपड़ की ये न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिगार्डिंग। आईआईटी रोपड़ ने जो देश का पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण है जीवन वायु के नाम से वो विकसित कर लिया है गाइस। काफ़ी प्राउड मोमेंट है आईआईटी रोपड़ के लिए और पूरे देश के लिए भी। ओके, सो एक जो टेक्नोलॉजी है, एक उपकरण होता है सीपीएपी, जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है जीवन वायु। ये पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण बना है भारत का। ओके, सो याद रखिएगा, ये विकसित किया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। ओके, सो एग्जाम में आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये जो न्यूज़ है वो डिटेल में याद रखनी है गाइस। जीवन वायु के नाम से पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण है जो आईआईटी रोपड़ के द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है। ओके, और इसकी फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओके, सो जो उपकरण है वो ये है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है जीवन वायु, जिस उपकरण को आईआईटी रोपड़ द्वारा अभी हाल ही में विकसित किया गया है, जीवन वायु। आगे चलते हैं गाइस, और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के यहाँ पर रिगार्डिंग आ रही है। केंद्र ने जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत 2021-22 में आंध्र प्रदेश को टोटल यहाँ पर 3183 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, यानी 3183 रुपये, जो 3183 करोड़ रुपए हैं उसका आवंटन किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 वर्ष के लिए। याद रखिएगा, 3183 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश सरकार को जल जीवन मिशन के तहत। आगे चलते हैं गाइस, एनएचपीसी ने यहाँ पर 130 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य जल विद्युत निगम के साथ एक एमओयू साइन किया है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो दो पार्टीज यहाँ पर नजर आई हैं गाइस, एक है एनएचपीसी, ओके, एनएचपीसी, और दूसरा यहाँ पर है बिहार राज्य जल विद्युत निगम। ओके, सो दो पार्टीज के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है, दोनों के नाम याद रखिएगा। और जो टोटल यहाँ पर कैपेसिटी है वो है 130.01 मेगावाट। ओके, सो 130 मेगावाट से ज़्यादा की क्षमता का है डगमारा जल विद्युत परियोजना प्रोजेक्ट, जो एनएचपीसी और बिहार राज्य जल विद्युत निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे चलते हैं गाइस, और ये थे कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन स्टडी हैकाथॉन की तरफ से गाइस। अब पार्ट है जो है वो है जीके का पार्ट, स्टैटिक जीके हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कंट्री कैपिटल और करेंसी को हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज की जो कंट्री कैपिटल और करेंसी है, सबसे पहला नाम है आइवरी कोस्ट, ओके, जिसकी कैपिटल है यामासुक्रो, और यहाँ पर जो करेंसी है नाम है फ्रैंक। ओके, काफ़ी फेमस करेंसी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, फ्रैंक, CFA फ्रैंक। आगे चलते हैं, क्रोएशिया, कैपिटल है यहाँ पर ज़ैग्रेब, ओके, और करेंसी का नाम है कूना। आगे है, कंट्री का नाम है क्यूबा। ओके, सो क्यूबा कंट्री आपने सुना होगा नाम, कैपिटल है हवाना, और करेंसी का नाम है पेसो। तो एक फ्लो में आपको तीनों ही नाम याद रखने हैं, साइप्रस, निकोसिया, यूरो, इस तरह से आपको याद रखना है। और चेक रिपब्लिक, प्राग, कोरोना। ओके, सो कोरोना यहाँ पर जो नेम है वो प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, याद रखिएगा गाइस, सभी कंट्री कैपिटल करेंसी के नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं एक फ्लो में। आइवरी कोस्ट, जिसको आप कोटे दे आइवर के नाम से भी यहाँ पर प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, तो इसके दो नाम हैं, आइवरी कोस्ट और कोटे दे आइवर। सो मैं यहाँ पर आइवरी कोस्ट प्रोनाउंशिएट करूँगा गाइस, आइवरी कोस्ट, यामासुक्रो फ्रैंक, क्रोएशिया ज़ैग्रेब कूना, क्यूबा हवाना पेसो, साइप्रस निकोशिया यूरो, चेक रिपब्लिक प्राग कोरोना। ओके, सो कोरोना यहाँ पर करेंसी हो जाएगी गाइस चेक रिपब्लिक की। आप सभी नेम याद रखिएगा, और लास्ट टाइम यहाँ पर मैं आपसे फिर से रिपीट करवाना चाहूँगा, जिसको आपको एक फ्लो में बोलना है, काफ़ी इजी मेथड रहता है और काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहता है ऐसे। ओके, सो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आइवरी कोस्ट यामासुक्रो फ्रैंक, क्रोएशिया ज़ैग्रेब कूना, क्यूबा हवाना पेसो, साइप्रस निकोशिया यूरो, चेक रिपब्लिक प्राग और कोरोना। ओके, सो सभी नेम आपको याद रखने हैं, कंट्री कैपिटल और करेंसी के अकॉर्डिंग ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम बनते हैं, और एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं इस पोर्शन से, स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम स्टैटिक जीके का अदर पार्ट भी डिस्कस करेंगे गाइस, जिसमें हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी डिस्कस करने वाले हैं। सो आप नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ओके, सो दिस इज़ वीडियो का एंड पार्ट गाइस।
ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टडी हैकाथॉन की तरफ से। ओके, सो मेरा नाम है ऋषभ जैन गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, सो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। बताना चाहूँगा, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूँ ऋषभ जैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।